चीन पाकिस्तान के होश फाख्ता, भारत ने बनाया बिजली से चलने वाला महा हथियार। न बारूद न धुआं, सिर्फ एक बिजली का झटका और दुश्मन का काम तमाम। आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार, भारत के साइलेंट किलर से कांपी दुनिया। DRDO का गुप्त मिशन सफल, अब समंदर से लेकर जमीन तक होगी भारत की बादशाहत। भारत की टॉप सीक्रेट डिफेंस लैब्स में इस वक्त एक ऐसा बवंडर आकार ले रहा है जिसकी आहट ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की नींदें हराम कर दी हैं। ये उस हथियार की कहानी नहीं है जो आग उगलता है, बल्कि ये उस तकनीक का तूफान है जो बिजली से चलता है। एक ऐसा महाअस्त्र जिसके सामने दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक, लड़ाकू जहाज और मिसाइलें भी बच्चों के खिलौने लगने लगेंगे। भारत ने चुपचाप एक ऐसी छलांग लगाई है जिसने जंग के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। ये उस साइलेंट किलर की गाथा है जो बिना आवाज किए, बिना धुआं उगले, आवाज से 7 गुना ज्यादा रफ्तार से दुश्मन के सीने में मौत बनकर उतरता है। DRDO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसे अब तक सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा जाता था। एक ऐसा हथियार जिसे एक ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है और जो पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। जब चीन और पाकिस्तान अपने पुराने हथियारों पर इतरा रहे थे, तब भारत भविष्य की जंग की तैयारी कर रहा था। ये तैयारी अब पूरी हो चुकी है। आखिर ये कौन सा हथियार है जो बिना बारूद के चलता है? कैसे ये बिजली के एक झटके से दुश्मनों के जहाजों और मिसाइलों को खाक में मिला सकता है? क्यों इसे भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है? और कैसे पुणे में खुला एक नया सेंटर इस तकनीक से चीन और पाकिस्तान को दशकों पीछे धकेलने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस महा हथियार के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पुणे में खुला भविष्य के हथियारों का दरवाजा, दुनिया की नजरें भारत पर टिकी। चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 का काल बना भारत का नया इलेक्ट्रो अस्त्र। आसमान में सैटेलाइट हो या समंदर में जहाज, भारत का एक ही हथियार करेगा सबका हिस्सा। तो चलिए उस रात से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया की महाशक्तियों के होश उड़ा दिए हैं। इस महाअस्त्र का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। अब ये नाम सुनने में जितना भारी भरकम और टेक्निकल लगता है, इसे हम आपके लिए बिल्कुल सड़क छाप भाषा में तोड़कर रख देते हैं। आज तक हजारों सालों से दुनिया की हर बंदूक, हर तोप एक ही सिद्धांत पर काम करती है, वो है बारूद का धमाका। आप तोप में गोला भरते हैं, पीछे बारूद में आग लगाते हैं, एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके से पैदा हुई गैस गोले को आगे की तरफ फेंकती है। बस खेल खत्म। लेकिन इस पुराने तरीके की अपनी सीमाएं हैं। बारूद खतरनाक है, इसे संभालना मुश्किल है, ये भारी है और सबसे बड़ी बात, इससे पैदा होने वाली रफ्तार की एक लिमिट है। अब भारत ने इस पूरी किताब को ही फाड़ कर फेंक दिया है। रेलगन कहता है, मुझे बारूद की जरूरत नहीं है, मुझे बस बिजली दो। इसे ऐसे समझिए कि ये 2 समानांतर यानी पैरेलल पटरियां हैं जो इस हथियार की नाल, बैरल हैं। इन दोनों पटरियों के बीच एक धातु के गोले को फंसाया जाता है। अब असली जादू शुरू होता है। जैसे ही फायर का बटन दबाया जाता है, कैपेसिटर बैंक नाम की एक विशालकाय बैटरी से लाखों करोड़ों एम्पियर का करंट पलक झपकने से भी कम समय में इन पटरियों में छोड़ा जाता है। ये भयानक करंट एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। विज्ञान की भाषा में इसे लोरेंज फाइनर्स कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र उस धातु के गोले को इतनी बेपनाह, इतनी राक्षसी ताकत से आगे की ओर धकेलता है कि उसकी रफ्तार आपकी कल्पना से भी परे है। कितनी रफ्तार? पारंपरिक तोप के गोले की रफ्तार होती है 800 से 1000 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन रेलगन से निकला गोला 2500 मीटर प्रति सेकंड, 3000 मीटर प्रति सेकंड या उससे भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ता है, यानी आवाज की रफ्तार से 7 से 8 गुना ज्यादा। ये है हाइपरसोनिक स्पीड। जब तक दुश्मन के रडार को यह समझ आएगा कि कुछ लॉन्च हुआ है, तब तक ये गोला उसके सीने को चीरकर निकल चुका होगा। ये कोई मजाक या सपना नहीं है। भारत के रक्षा मंत्रालय की 2024 से 25 की सालाना रिपोर्ट ने इस बात पर ठप्पा लगा दिया है कि DRDO ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है और इसके प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। ये सिर्फ एक बंदूक नहीं है, ये बिजली से चलने वाला वो वज्र है जो जंग का इतिहास बदल कर रख देगा। अब आप पूछेंगे कि जब हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं, कि नईन वज्र जैसी तोपें हैं, तो फिर DRDO ने सालों तक इस सिरदर्द भरी टेक्नोलॉजी पर अपना खून पसीना क्यों बहाया? इसकी जरूरत क्या थी?
इसका जवाब छिपा है इसकी उन खासियतों में जो इसे किसी भी दूसरे हथियार से ज्यादा घातक और अजेय बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है लॉजिस्टिक्स, यानी रख रखाव और सुरक्षा। जैसा कि हमने बताया, इसमें बारूद या कोई भी विस्फोटक इस्तेमाल नहीं होता। अब जरा सोचिए, एक जंगी जहाज पर हजारों टन बारूद और मिसाइलें भरी होती हैं। अगर दुश्मन का एक भी गोला सही जगह लग गया तो पूरा जहाज एक जलते हुए ताबूत में बदल जाएगा। लेकिन रेलगन के साथ ये खतरा जीरो है। आप जहाज पर हजारों की संख्या में सिर्फ धातु के गोले रख सकते हैं जो बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब तक जहाज का इंजन बिजली बना रहा है तब तक ये हथियार आग उगलने को तैयार है। दूसरी खासियत है रफ्तार और रेंज। इसकी हाइपरसोनिक रफ्तार के कारण इसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो चीन का HQ-9 हो या अमेरिका का पैट्रियट, इसे रोक नहीं सकता। जब तक वो इसे ट्रैक करके इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करेंगे तब तक ये अपना काम कर चुका होगा। इसकी रफ्तार ही इसकी ढाल है और ये रफ्तार इसे भयानक रेंज देती है। एक पारंपरिक तोप 40 से 50 किलोमीटर तक मार करती है, लेकिन एक रेलगन 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूरी पर बैठे दुश्मन को पलक झपकते तबाह कर सकता है। और तीसरी खासियत जो इसे सबसे खतरनाक साइलेंट किलर बनाती है वो है इसकी मारक क्षमता। रेलगन से निकला गोला कोई बम नहीं है जो फटता है, ये सिर्फ एक ठोस धातु का टुकड़ा है, मान लीजिए टंगस्टन जैसी भारी धातु का। लेकिन जब 10 किलो धातु का एक टुकड़ा आवाज से 7 गुना रफ्तार से टकराता है तो उससे पैदा होने वाली गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी किसी भी बम से 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी होती है। ये गोले बड़े बड़े टैंकों के कवच, जंगी जहाजों के RHA स्टील और जमीन के नीचे बने बंकरों को मक्खन की तरह काटते हुए निकल जाते हैं। ये सिर्फ छेद नहीं करता, ये अपने शॉक वेव से अंदर बैठे दुश्मन को भाप में बदल देता है। जरा सोचिए, लद्दाख में बैठा हमारा एक ट्रक माउंटेड रेलगन बिना किसी आवाज और धुएं के 200 किलोमीटर दूर बैठे चीनी कमांड सेंटर को मिट्टी में मिला देता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, इसे बनाना उतना ही मुश्किल था। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कोई भी देश किसी को बेचता नहीं है। यहां तक कि अमेरिका और चीन खुद सालों से इसमें अरबों डॉलर फूंकने के बाद भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां भारत आज खड़ा है। DRDO के वैज्ञानिकों के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी रेलगन की नाल की। जब कोई चीज 2500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रगड़ खाती हुई निकलती है तो उस घर्षण और गर्मी की कल्पना कीजिए, वो नरक की आग जैसी होती है। शुरुआती प्रोटोटाइप में नाल सिर्फ 5 या 10 फायर के बाद ही पिघलकर या घिसकर बेकार हो जाती थी। एक ऐसा हथियार किस काम का जिसे हर 10 फायर के बाद बदलना पड़ा। ये चुनौती सिर्फ भारत के सामने नहीं, अमेरिका के सामने भी थी और वो इसका पक्का इलाज नहीं ढूंढ पाया। लेकिन DRDO ने हार नहीं मानी। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके नए मटेरियल, नए अलॉय, खास तरह के सिरेमिक और कंपोजिट मटेरियल इजाद किए जो इस भयानक गर्मी और घर्षण को झेल सकें। नाल के अंदरूनी हिस्सों के लिए खास कोटिंग और लिक्विड कूलिंग सिस्टम बनाए गए। ये वो सीक्रेट है जो भारत को दुनिया में सबसे आगे ले गया है। दूसरी बड़ी चुनौती थी बिजली का स्रोत। जैसा कि हमने कहा, इसे एक सेकंड के 1000वें हिस्से में लाखों एम्पियर का करंट चाहिए। यानी एक छोटे शहर को 1 घंटे तक बिजली देने वाली ऊर्जा सिर्फ 1 मिली सेकंड में। और ये पूरा सिस्टम इतना छोटा होना चाहिए कि एक ट्रक या जहाज पर फिट हो सके। यहीं पर DRDO की पुणे और चेन्नई की लैब्स ने करिश्मा कर दिखाया। उन्होंने हाई एनर्जी डेंसिटी वाले कैपेसिटर बैंक और पल्स पावर सिस्टम बनाए। ये कैपेसिटर बिजली को स्टोर करते हैं और फिर एक झटके में उसे छोड़ देते हैं। इसके लिए ऐसे सेमीकंडक्टर स्विच बनाए गए जो बिजली के उस तूफानी झटके को संभाल सकें और पिघले नहीं। ये सब वो तकनीकें हैं जो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा है। ये वो जीत है जिसका ढिंढोरा नहीं पीटा गया, बल्कि चुपचाप इसे अंजाम दिया गया। 2024 की रिपोर्ट ने जब ये बताया कि भारत ने 12 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर कैलिबर तक के रेलगन प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण कर लिया है और गोला 2500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार को पार कर चुका है, तो दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो गए। तो अब जब DRDO ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, तो अगला कदम क्या है? अब असली खेल शुरू होता है। अब बात प्रोटोटाइप से आगे बढ़कर असली हथियार बनाने की है और इसके लिए भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो ये बताता है कि भारत इस मामले में कितना गंभीर है। पुणे में DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE के तहत
एक समर्पित केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का नाम याद रख लीजिए, सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च टेक्नोलॉजी, CEMALT। ये कोई मामूली रिसर्च सेंटर नहीं है। ये भारत येन का वो ब्रह्मास्त्र केंद्र है जहां भविष्य के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों को गढ़ा जाएगा और उन्हें जंग के लिए तैयार किया जाएगा। ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब इस तकनीक में सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहा, बल्कि इसे एक इंडस्ट्री के तौर पर स्थापित कर रहा है। इस अत्याधुनिक सेंटर के अंदर क्या है? यहाँ विशालकाय कैपेसिटर बैंक है जो गीगाजोल ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े रेलगन टेस्ट बेड हैं जहाँ दिन रात इन हथियारों की फायरिंग और टेस्टिंग चलती है। यहाँ एक डिजाइन सेंटर है जहाँ सुपर कंप्यूटरों की मदद से इसके डिजाइन को और घातक और कॉम्पैक्ट बनाया जा रहा है। यहाँ एक इंस्ट्रूमेंटेशन हब है जहाँ हाई स्पीड कैमरे जो 1 सेकंड में लाखों तस्वीरें खींच सकते हैं और सैकड़ों सेंसर हर लॉन्च का, हर मिलीसेकंड का विश्लेषण करते हैं। ये देखा जाता है कि गोला नाल से निकलते वक्त कैसा बर्ताव करता है, उसकी रफ्तार कितनी है, वो कितनी गर्मी पैदा कर रहा है। हर छोटी बड़ी कमी को यहीं पकड़ा और सुधारा जा रहा है। CMALT का एक ही लक्ष्य है, 2026 से 2027 तक भारतीय नौसेना के लिए एक फुल स्केल युद्ध के लिए तैयार रेलगन का लाइव फायर प्रदर्शन करना। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई 20 साल का प्लान नहीं है, ये अगले 2 से 3 साल में होने जा रहा है। ये सेंटर सिर्फ रेलगन ही नहीं बनाएगा, बल्कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च से जुड़ी हर तकनीक पर काम करेगा। हो सकता है कल को इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम बिना रॉकेट के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दें। ये सेंटर भारत को दुनिया के उन चुनिंदा 2 से 3 देशों के क्लब में शामिल कर देता है जिनके पास ये भविष्य की तकनीक है। ये है नए भारत की असली ताकत। चलिए अब इस बिजली के वज्र के असली रण क्षेत्र यानी भारतीय नौसेना पर इसके असर की बात करते हैं। ये हथियार जमीन और हवा से ज्यादा समंदर की जंग का नक्शा बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि एक जंगी जहाज के पास बिजली की कोई कमी नहीं होती। उसके विशालकाय गैस टरबाइन, इंजन या न्यूक्लियर रिएक्टर अगर भविष्य में INS विशाल पर लगा बेहिसाब बिजली पैदा कर सकते हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना का सबसे खतरनाक जहाज है INS विशाखापत्तनम या INS कोलकाता। ये मिसाइलों से लैस हैं। इनके पास 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, कुल 48 मिसाइलें। मान लीजिए जंग छिड़ती है और ये अपनी सारी मिसाइलें फायर कर देता है। उसके बाद ये क्या है? ये सिर्फ एक 7,000 टन का लोहे का टुकड़ा है जो दुश्मन के लिए आसान निशाना है। इसे वापस अपनी जान बचाकर हजारों किलोमीटर दूर बंदरगाह पर आना होगा, जहां इसे दोबारा लोड करने में घंटों या दिन लगेंगे। ये आज की नौसेना की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब कल्पना कीजिए, इसी जहाज पर तोप की जगह एक 60 मिलीमीटर का रेलगन लगा है और इसके मैगजीन में 5000 धातु के गोले भरे हैं। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हिंद महासागर में घुसने की जुर्रत करता है। हमारा जहाज जो 250 किलोमीटर दूर है, एक के बाद एक हर मिनट 10 से 15 गोलों को फायर करना शुरू करता है। ये गोले हाइपरसोनिक रफ्तार से चीनी जहाजों के डेक को, उनके रडार को, उनके मिसाइल लॉन्चर को फाड़ कर रख देते हैं। चीनी जहाज अपने डिफेंस सिस्टम से 1-2 गोलों को रोक लेंगे, लेकिन जब 10 मिनट में 100 गोले उनकी तरफ आएंगे तो उनका सिस्टम घुटने टेक देगा। हमारा जहाज 5000 गोले फायर कर सकता है जब तक दुश्मन का पूरा बेड़ा समंदर की तह में न पहुंच जाए। ये जहाज एक अनलिमिटेड एमओ वाला किला बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कीमत। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए है। एक बराक 8 मिसाइल 10 से 15 करोड़ की है और एक रेलगन का गोला शायद 1 से 2 लाख रुपए। यानी हम एक मिसाइल की कीमत में 1000 गोले फायर कर सकते हैं। हम दुश्मन को इतना सस्ता और इतना ज्यादा मार सकते हैं कि उसकी कमर टूट जाएगी। ये रेलगन चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला जो वो भारत को घेरने के लिए बना रहा है, को एक झटके में तोड़कर रख देगा। हिंद महासागर में भारत की बादशाहत को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं है। इस महा हथियार का असली जलवा तब दिखेगा जब ये भारत की त्रिशूल यानी त्रिसर्विस शक्ति का हिस्सा बनेगा। हमने नौसेना की बात कर ली, अब जरा जमीन और आसमान की बात करते हैं। भारतीय सेना जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन के सामने छाती ताने खड़ी है, उसके लिए ये हथियार एक वरदान है। आज हमारी सबसे अच्छी तोप K9 वज्र या धनुष 50 से 52 किलोमीटर तक मार करती है। इसके लिए हमें अपनी तोपों को सीमा के काफी करीब ले जाना पड़ता है, जो खतरनाक हो सकता है। अब कल्पना कीजिए, भारतीय सेना के पास ट्रक पर लगे मोबाइल रेलगन सिस्टम है। हमने इन्हें लद्दाख में सीमा से 50 किलोमीटर अंदर सुरक्षित जगह पर तैनात कर दिया है।
ये रेलगन 200 से 250 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। यानी हम अपनी जमीन पर बैठे बैठे तिब्बत के अंदर चीन के एयरबेस, उनके कमांड सेंटर, उनके रसद डिपो को तबाह कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बड़े धमाके या धुएं के। ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी जो हर मिनट की जा सकेगी। ये वो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है जिसका सपना हर सेना देखती है। इसने पारंपरिक तोपखाने की रेस को ही खत्म कर दिया है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। वायुसेना खुद इसे फायर नहीं करेगी, लेकिन ये हथियार वायुसेना की रीढ़ बनेगा। कैसे? एयर डिफेंस के रूप में। आज भारत के पास S-400 जैसा दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन S-400 की मिसाइलें बहुत महंगी हैं। हम उन्हें हर छोटे मोटे ड्रोन या सस्ती क्रूज मिसाइल को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहीं पर रेलगन का रोल आता है। दिल्ली, मुंबई जैसे हमारे शहरों या हमारे न्यूक्लियर प्लांट और एयरबेस के चारों तरफ रेलगन की एक बैटरी तैनात कर दी जाती है। दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट, कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन जैसे ही 200 किलोमीटर की रेंज में आएगा, ये रेलगन हर सेकंड 10 गोले फायर करके आसमान में एक लोहे की दीवार खड़ी कर देगा। उस दीवार को पार करना किसी भी चीज के लिए नामुमकिन होगा। ये S-400 से भी ज्यादा घातक शील्ड बनेगा, क्योंकि इसकी गोलियां सस्ती हैं और इसकी रफ्तार S-400 की मिसाइल से भी ज्यादा है। जब ये त्रिशूल यानी नौसेना, थल सेना और वायुसेना एक साथ इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगी, तो भारत एक ऐसा अभेद्य किला बन जाएगा जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न तो बीजिंग करेगा और न ही इस्लामाबाद। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका क्लाइमेक्स क्या है? ये सिर्फ एक नए हथियार के बनने की कहानी नहीं है। ये भारत के एक नए अवतार की कहानी है। ये उस भारत की कहानी है जो अब हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का निर्माता बन चुका है। ये उस भारत की हुंकार है जो दुनिया को ये बता रहा है कि जंग के अगले नियम हम लिखेंगे। जब पूरी दुनिया अभी भी 5वें जनरेशन के फाइटर जेट्स में उलझी है, तब भारत ने 6ठे जनरेशन की जंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की नींव रख दी है। DRDO के वो गुमनाम वैज्ञानिक, वो इंजीनियर जो सालों तक पुणे की लैब्स में चुपचाप पसीना बहाते रहे, वो हमारे असली हीरो हैं। उन्होंने वो कर दिखाया है जो अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां भी पूरी तरह नहीं कर पाई हैं। उन्होंने भारत को एक ऐसी असिमेट्रिक ताकत दे दी है जिसका तोड़ अगले कई दशकों तक किसी के पास नहीं होगा। पुणे में खुला CE मैल्टी सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं है, ये 2025 के नए भारत का वो शस्त्रागार है जहां भविष्य के वज्र गढ़े जा रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का वो जीता जागता सबूत है जो सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि असली फौलादी ताकत में विश्वास रखता है। चीन और पाकिस्तान को यह संदेश साफ साफ सुन लेना चाहिए। तुम्हारे J-20, तुम्हारे F-16, तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारे टैंक सब अब कबाड़ होने वाले हैं, क्योंकि भारत का इलेक्ट्रो अस्त्र जाग चुका है। ये वो साइलेंट किलर है जो बिना आवाज किए, बिना धुआं उगले तुम्हारे गुरूर को मिट्टी में मिला देगा। बारूद का युग खत्म हो चुका है, बिजली का युग शुरू हो गया है और इस नए युग का महाबली भारत है। आपको क्या लगता है, क्या ये रेलगन भारत को एक अजेय सैन्य शक्ति बना देगा? और क्या चीन इस साइलेंट किलर का कोई तोड़ कभी निकाल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में पूरी ताकत से बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे भारत के एक और गुप्त हथियार काली KLI के बारे में। ये कोई गोली या गोला नहीं, बल्कि माइक्रोवेव तरंगों की एक ऐसी बीम फायर करता है जो दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हवा में ही फ्राई करके भस्म कर सकता है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।